ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी बात एक स्लोगन के रूप में याद दिला रहे हैं। कई बार मुरली में हम सब ने सुना है, बाबा कहते हैं कि बच्चे अंत मते सो गति। स्पेशली हमारे हिंदू कल्चर में सब लोगों की यही इच्छा होती है कि हमारी अंतिम घड़ी सुधर जावे। अंतिम घड़ी हमारा शरीर बाबा की याद में छूटे। तो बाबा कहते हैं अंतिम घड़ी को सुधारने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से करना पड़ेगा ना, अंत समय में तो वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, तभी बाबा की याद में रूहानी मौज का अनुभव करते करते शरीर छूटेगा। तभी कोई परिस्थिति में, परीक्षा में हम मूंझेंगे नहीं, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है ना, वो अकाले मृत्यु का समय चल रहा है। सोचो, अगर उसी समय मेरा शरीर छूट गया तो मेरी अंतिम घड़ी कैसी होगी। अंत मते सो गति तो हो ही नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस अंतिम समय, अकाले मृत्यु के समय में हमें अपने संकल्प, बोल और कर्म तीनों के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना होगा, और उसके लिए एक विशेष पुरुषार्थ लॉन्ग टाइम से करना पड़ेगा। तो आज बाबा 7 बातें ध्यान पे दिला रहे हैं। पहली बात बाबा बताते हैं कि अंत मते सो गति तभी होगी जब हम अपने जीवन में एवर रेडी बन करके रहेंगे। एवर रेडी माना जैसे कहीं कभी किसी दूसरे स्थान पर जाना होता है तो अपने बैगेज को पैकअप करने में टाइम नहीं लगता, फटाफट तैयारी करके रेडी हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि उसका कॉल भी कभी भी आ सकता है। तो मुझे क्या करना है, अपनी बुद्धि रूपी पेटी में दिव्य गुणों से उसे सजा करके एवर रेडी आगे से बनना होगा। क्योंकि जब काल आता है तब वो लेकर के ही जाता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो आप सोचो, कालों का काल महाकाल आएगा, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं आगे से ये प्रेपरेशंस हमें करनी होगी। नहीं, वो एक कहानी में बताते हैं कि एक यंगस्टर था, तो एक बार यमराज उसके पास आते हैं। उसको आकर के कहते हैं कि भाई तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। उसने अपने चौपड़े में देखा तो उसका ही नाम था। तो ये यंगस्टर तो बेचारा बहुत यंग था, 26-27 साल का था। सोचता है कि भगवान मेरे को अभी क्यों बुला रहे हैं, अभी तो मेरे को बहुत जीना है। तो उसने यमराज को कहा कि ठीक है, मेरा बुलावा आया है तो मैं आता हूँ आपके पास साथ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी चाय वाय पी के फिर चलते हैं। तो उसने चाय बनाई यमराज के लिए। चाय में कहते सोने वाली गोली डाल दी। तो जैसे ही चाय पी, यमराज को नींद आ गई। तो उस समय उसने क्या किया, वो जो चोपड़ा था ना उसका, उसमें उसने अपना नाम जो आगे था लास्ट में कर दिया। फिर यमराज उठे, बोला कि चलो भाई, तुमने मेरी आगता स्वागता की, मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूं। या तो अब मैं क्या करता हूँ कि तुम्हारा नाम तो पहला था, अब मैं नीचे से जाता हूँ, जिसका नाम पहला आएगा उसको लेके चलता हूँ।
या तो उसने अपना नाम तो लास्ट में डाल दिया था, तो वही उसी का नाम आ गया। तो कहते हैं ना, जब काल का बुलावा आता है, जाना ही पड़ता है। कोई बहानेबाजी उस समय नहीं चलती। तो एक तो हमें एवर रेडी का पाठ पक्का करना पड़ेगा। आगे से पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न हम बना के रखेंगे। दूसरी बाबा कहते हैं, दूसरा पुरुषार्थ है स्टेज ऑफ डीप डिस्टेस्ट, वैराग्य। दुनिया से वैराग्य, दुनिया की चीजों से वैराग्य, दुनिया की वस्तुओं से वैराग्य, कोई इच्छा नहीं है इस कलयुगी दुनिया की। कहते हैं ना, इच्छा जब रखते हैं, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है। एक इच्छा पूरी हुई, 3 और आके खड़ी हो जाएगी। तो इच्छाओं की नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इच्छा रखे तो जो बाबा से हमें अविनाशी चीजें मिल रही है, वो प्राप्त करने की इच्छा रखनी है। तो बाबा कहते हैं, अंत मते सो गति हो जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते हैं, डीप डीप तपस्या चाहिए, गहरी तपस्या। गहरी तपस्या क्या है? बस एक बाबा के प्यार में आत्मा लवलीन हो जाए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे सच्ची सच्ची नन्स बन जाओ। वो दुनिया की जो नन्स होती है ना, वो तो 2 को याद करती है, जीसस क्राइस्ट को भी करती, भगवान को भी करती। लेकिन हम बाबा की ऐसी नन्स है जो नन बट वन को याद करते हैं। एक बाबा के साथ हमारा नाता रिश्ता है। तो ऐसी तपस्या जब मेरे जीवन में आती है, तो बाबा कहते अंत मते सो गति हो जाती। चौथी बात बाबा कहते हैं कि मर जीवा बन जाना है। इस दुनिया से हम तो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। जैसे मरे हुए व्यक्ति को सफेद कपड़ा उड़ाते हैं, तो बाबा ने भी हमें सफेद कपड़ा पहनाया है ना। यही ड्रेस हमें बार बार याद दिलाती है कि अब हम इस दुनिया से मर चुके हैं। जीते जी मरने में ही वो मजा है, वो आनंद है। तो बाबा कहते हैं कि आज जो भी चीजें हम इन आंखों से देख रहे हैं, कल वो चीजें सब खत्म हो जाएगी। तो बार बार अपने आप को चेक करना है कि मेरी आंतरिक स्टेज कैसी है, कहाँ मेरी मन बुद्धि किस चीज में, किस वस्तु में, किस संबंध में भागती है। चेक करके बार बार उसको मुझे चेंज करना होगा। इसको कहते हैं मरजीवा। वो मरजीवा भी समुंदर के अंदर में जाते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हैं, तब जाकर के उनको अंदर से हीरे मोती कीमती चीजें मिलती है। तो बाबा कहते हैं, ये ज्ञान सागर, प्रेम सागर, शक्ति के सागर में की गहराई में जाने से ही अंदर से अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलती है। फिर पांचवी बात बाबा याद दिलाता है कि मुझे मोह जीत बनना होगा। किसी भी वस्तु व्यक्ति में मेरा अटैचमेंट नहीं हो, क्योंकि थोड़ा भी मोह होगा, वो चीज मरने के टाइम जरूर याद आएगी। तो सच्चा सच्चा मोह मुझे रखना है, तो एक बाबा के अंदर रखना है। तो अंतिम समय बाबा की याद में मेरा शरीर छूटे। जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, वो सब मेरे नहीं है, खाली इसी जन्म के वो साथी है। अब दूसरा जन्म हम लेंगे, सारे रिलेटिव्स हमारे बदल जाएंगे ना।
दूसरे हमें मिलेंगे। तो जिनके साथ रह रहे हैं, वो मेरे जन्म-जन्म के साथी नहीं है, केवल इसी जन्म के साथी है। और वो भी मेरे नहीं है। अवेयरनेस अंदर में वो रखनी है कि वो भी बाबा के बच्चे हैं। उनकी सेवा के लिए बाबा ने मुझे उनके साथ बिठाया है। अगर ये अवेयरनेस होगी, तो बाबा उन आत्माओं को भी लुक आफ्टर करेगा। उनको भी बाबा शक्ति देगा। उनसे भी बाबा गलत काम नहीं करवाएगा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। मेरे को तेरे में बदलना है। क्योंकि जब मेरी चीज गुम हो जाती है, तो दुख होता है। और किसी की चीज गुम हो गई तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि मेरापन है, अटैचमेंट है। तो बाबा हम बच्चों को ये बात आज बता रहे हैं कि अंत मते गति तब होगी, जब ऐसे अटैचमेंट से आत्मा फ्री हो जाएगी। और छठी बात बाबा आज बताते हैं कि हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है। जो हिसाब किताब हमने बनाए 63 जन्म में, वो सारे हिसाब किताब को मुझे चुकतू करना है। तो जितनी बाबा की याद होगी, तो वो चुकतू होता जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि वो चुकतू हो रहा है? तो अंदर में आत्मा हल्केपन का अनुभव करेगी। लाइटनेस का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा, बाबा के साथ का हमारा कनेक्शन अच्छा होगा। तो वो निशानी है कि मेरे हिसाब किताब चुकतू होते जा रहे हैं। कभी कभी चुकतू नहीं होते, भारी हो जाते हैं। माना मैं अपने हिसाब किताब को बढ़ा रही हूँ, चुकतू नहीं कर रही हूँ। तो उसमें भारीपन होगा, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होगा, अंदर में व्यर्थ चलता रहेगा, फिर आत्मा उड़ नहीं पाएगी। तो ये बताता है कि मेरे हिसाब किताब बढ़ रहे हैं, चुकतू नहीं हो रहे हैं। या और सातवीं बात बाबा आज कहते हैं कि बार बार अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। क्योंकि जब हम आत्माएं परम धाम से आई थी, कैसे आई थी? अशरीरी थी ना। आत्मा अकेली आई, जाएगी तो कैसे जाएगी? अकेली जाएगी। इसीलिए हमारी दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी कि रोज अमृत बेला 5 केला खाओ। कौन वाले? वो स्थूल केले नहीं। वो बताती थी कि कौन से 5 केले खाने हैं। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले बनकर अकेले बाप को अकेले में याद करना है। ये 5 जो केला है, वो खाने से हमारी अंत मते सो गति हो जाएगी। तो आज बाबा अंत मते सो गति का पुरुषार्थ बता रहे हैं। ऐसा पुरुषार्थ हम सबको मिलके करना है, तब जाकर के बाबा की याद में ये शरीर छूटेगा। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 17 अगस्त की। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो, तो रोने से छूट जाएंगे। कोई मरता है तो रोना आता है ना। बाबा कहते हैं रोना नहीं चाहिए, रोने से उस आत्मा को हम दुख के वाइब्स भेज रहे हैं। उससे तो अच्छा है बाबा की याद में रहकर जाने वाली आत्मा को भी हम शक्ति देवे, अपनी तरफ नहीं पुल करे। आज का प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है? उसका परिणाम क्या होता है? तो बाबा कहते हैं, विनाशी शरीरों में मोह रखना, ये हो गया अनराइटियस प्यार। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं, वो रोते हैं।
क्योंकि वो चीज नहीं मिलती है या गुम हो जाती है, तो फिर दुख होता है ना, फिर रोना आता है। रोना भी दो प्रकार का होता है, एक मन का रोना होता, एक तन का रोना होता। व्यर्थ संकल्प अंदर में आते हैं, वो भी तो मन का रोना हो गया ना। तो देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी होते हैं, इसीलिए वहां पर रोने की कोई बात नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं होती उनको। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी बनो तो तुम रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। अब ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो बताओ प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी, इम्पेरिशेबल। तो किसको प्यार करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज तुम देखो विनाशी है, लेकिन ये शरीर, ये भी विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा का प्यार भी अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। उसको कहा ही जाता है राइटियस, सच्चा। बाबा कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए, झूठे बन गए कलयुग में आते आते। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसीलिए क्या करते हैं? रोना पड़ता है, रोना आ जाता है ना। तो अविनाशी के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, विनाशी के साथ प्यार होने से रोते रहते हैं। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो, तो फिर रोने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना आता है। विनाशी शरीर के पिछाड़ी कितना रोते हैं। नहीं, कोई मर जाता है तो देखा है ना, याद कर करके कितना रोते हैं, कितने लंबे समय तक रोते रहते हैं। समझते भी है कि आत्मा मरती नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुम्हें रोने की कोई दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बचाती है। तो ये तो खेल है ना। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से अब बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं है। गायन भी तो है ना, जो रोया सो खोया। तो आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाबा करके देह अभिमानी से तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं कि तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे नहीं। सोचो,
सतयुग, त्रेता, हाफ साइकिल, हम कभी रोएंगे नहीं। आंसू ही सारे सूख जाएंगे। अभी बाबा के पास आने के बाद भी कहाँ रोते हैं ना, मन का रोना होता है, तन का रोना तो छूट गया। तो ये है रोने वाली दुनिया, और वो है हंसने वाली दुनिया। बच्चा जन्मता है तो भी रोता रोता जन्मता है, सारी लाइफ भी रोता रहता है, कंप्लेंट्स करता रहता है, जाता है तो भी रोते रोते जाता है। सतयुग में तो बाबा कहते बच्चे जन्मेंगे तो हंसते हंसते जन्मेंगे, पूरा लाइफ हंसते रहेंगे, और अंत में भी खुशी खुशी से पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। तो बाबा कहते बच्चे ये दुख की दुनिया है, वो सुख की दुनिया है। बाबा बहुत अच्छी रीति से तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वो देह अभिमानी है, तो देह कोई देख करके शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से फिर रोते रहते हैं। देखते भी है कि शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा। मिट्टी को क्या कभी याद किया जाता है? अविनाशी चीज ने जा करके दूसरा शरीर ले लिया। ये तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी तुम देखो अच्छा मिलता है। देखते ना कईयों के कर्म बहुत अच्छे होते, थ्रू आउट लाइफ बाबा कहते वो हेल्थी रहते हैं। अब जो शरीर कोई बाबा के कार्य में नहीं लगाएंगे तो उनको शरीर की तकलीफें थ्रू आउट लाइफ रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, शरीर भी भगवान के कार्य में लगना बहुत जरूरी है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता तो ये भी तो बाबा कहते कर्मों के अनुसार मिलता है ना। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म भी अच्छा मिलेगा, फिर नीचे तो उतरना है ही। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं, बल अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी उसकी कला कम होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे देता हूँ, फिर भी सीढ़ी तो नीचे उतरना ही है, नाम करके अच्छा हो जाता। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते, रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान हो जाते हैं। देखते हैं ना दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले, कहते हैं उनकी धूल जब उड़ती है तो भी कहते हैं कि बीमारियां खत्म हो जाती है, फूंक करके पानी पिला देते हैं तो भी कहते हैं बीमारियां खत्म हो जाती है। तो ये सब बाबा कहते रिद्धि सिद्धि है। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते, कोई धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा रिटर्न उसको जरूर मिलता। तो बाबा को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम तो कहते हैं ना, बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ नहीं है। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र व शिव बाबा की कितनी पूजा करते हैं। अभी श्रावण महीना चल रहा है ना, श्रावण महीने में तो और ही ज्यादा शिव बाबा की पूजा होती। तो बाबा कहते बच्चे मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु होते,
झाड़ में भी नए-नए पत्ते, टाल, टालियाँ आदि निकलती रहती, तो वो कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा हो जाती, ना नए-नए धर्म, मंथ, पंथ, संप्रदाय क्या-क्या निकलते रहते हैं ना, तो थोड़ा टाइम बाबा कहते उनकी महिमा हो जाती। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली। कोई-कोई का तो बहुत प्यार होता है, तो मोह में जैसे पागल हो जाते। बड़े-बड़े सेठ लोग मोह के वश पागल हो जाते। माताओं को भी ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर के पिछाड़ी बाबा कहते विधवा बन करके कितना रोती रहती है, कितना याद करती। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते हो, तो जरा भी तुम्हें दुख नहीं होता। पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वो है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से देखो पगार भी मिलता, पढ़कर धंधादौरी करते, तब तो पैसे आदि भी मिलते हैं ना। यहाँ फिर है नई बात, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से कैसे अपनी झोली भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। अब भगवान है तो जरूर बच्चों को पढ़ाएंगे ना। भगवान का क्या काम है पढ़ाने का, और पढ़ा करके भगवान भगवती ही बनाएंगे, क्योंकि जो जैसा है वैसा बना देता। तो वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि एकदम डिग्रेडेड हो जाती ना, दुर्गति को प्राप्त कर लेते, जैसे जनावर बुद्धि बन जाते। आज की दुनिया में देखो जानवरों की कितनी अच्छी सेवा होती है, जितना बच्चों के पीछे टाइम एनर्जी लगाते हैं, उतना ही बाबा कहते हैं इन जानवरों के पीछे भी कितना बाबा कहते हैं एनर्जी लगाते हैं, मनी लगाते हैं। मनुष्यों की तो बाबा कहते कुछ भी नहीं। ये रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल की जाती है, यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है। आज की दुनिया में ये कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं, कितना संभालते हैं। जीओडी गॉड से प्यार नहीं करते, डीओजी से करते हैं। कुत्तों से कितना प्यार करते, क्योंकि मनुष्यों से प्यार करना आता नहीं है। क्योंकि वो दगा डिसीव हुए हैं। तो फिर एनिमल्स के साथ प्यार करते, एटलीस्ट वो हमें धोखा तो नहीं देंगे। कुत्तों को भी चाटते रहते हैं, साथ में भी सुलाते हैं, साथ में बैठ के खवाते हैं, सुलाते हैं। अब देखो बच्चे, ये दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहां सतयुग में ये सब धंधे नहीं होंगे। वहां कोई कुत्ता बिल्ली नहीं पालेगा सतयुग में। तो बाबा कहते वो संस्कार अभी हमें यहाँ पे धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, इस माया रावण ने तुम्हें अनराइटियस बना दिया, क्योंकि अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस, तो सारी दुनिया अनराइटियस बन जाती। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में कितना फर्क है। सच्ची और झूठी दुनिया, दोनों में कितना फर्क है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं, तो माया भी देखो अपना स्वर्ग दिखाती है। माया भी तो बाबा के साथ कंपटीशन करती है ना, वो अपना स्वर्ग दिखाती है। स्वर्ग में थोड़े इतने ऊंचे 100-100 मंजिल के मकान आदि होंगे।
वहाँ इतने ऊंचे-ऊंचे मकान की जरूरत ही नहीं है, प्लेंटी लैंड है, सिंगल स्टोरी पैलेसेस होंगे। तो आजकल देखो बच्चे कैसे-कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। मनुष्य ही बहुत थोड़े हैं। इतनी जमीन को तुम क्या करेंगे? यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहां पर तो सारी जमीन तुम्हारी रहती है। तो बाबा कहते बच्चे, देखो रात दिन का फर्क है ना। वो लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो तो बाबा साफ साफ कहते हैं कि इनसे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो। मैं भी तो मुक्ति धाम में रहता हूँ ना। तुम बच्चे भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहां से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहां स्वर्ग में तो फिर मैं नहीं होता। बाबा की तो जरूरत नहीं है, स्वर्ग में तो बाबा नहीं होता। तो ये भी तो ड्रामा है ना। ये हूबहू ऐसे रिपीट होगा। फिर ये ज्ञान भूल जाएगा। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वो तो सब है भक्ति मार्ग के। अब तुम बच्चे नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता हूँ, पाँव भी पड़ने नहीं देता हूँ। बाबा कभी नहीं कहता कि पाँव पड़ो। बाबा के तो पाँव है ही नहीं। अब पाँव भी किसका पड़ेंगे? शिव बाबा के तो पाँव है नहीं। ये ब्रह्मा बाबा के पाँव पड़ना हो जाएगा। शिव बाबा तो कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। बाबा को क्या कहते हैं? निराकारी, निरअहंकारी। सो भी वो जब एक्ट में आए तब तो उसको निरअहंकारी कहेंगे ना। ब्रह्मा के तन में आते हैं तब बाबा को निरअहंकारी कहा जाता। तो बाबा तुम बच्चों को अथाह ज्ञान देते। ये है अविनाशी ज्ञान, रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, तो अविनाशी ज्ञान रतन लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है ना कि एक एक रतन है लाखों का। कदम कदम पर पदम देने वाला एक ही बाप है। तो सर्विस पर बच्चों को बड़ा अटेंशन रखना चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का। उनसे तुम बच्चे अमर बन जाते हो। वहां मरने आदि का कोई फिक्र नहीं रहता। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। मोह जीत राजा की कथा भी सुनी होगी। ये बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अब बाबा भी तुम बच्चों को मोह जीत बनाते हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? ये मनुष्यों को पता नहीं कि नई दुनिया कब पुरानी दुनिया बन जाती। ये किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं, तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। तो निराकार बाप को सब याद करते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप। और वही आकर तुम बच्चों को
ये सब कुछ समझाते हैं। अब देहधारी बापू तो दुनिया में बहुत है। शरीरधारी बापू तो बहुत है ना। मेयर को भी सिटी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी नेशनल फादर कहते हैं। ये जानवर भी अपने बच्चों के बापू होते हैं। में भी माँ बाप होते हैं ना, उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जानवरों का बाप है। सतयुग में कोई कुछ भी कीचड़ पट्टी होती ही नहीं। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता। वहां तो ये पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीजें वहां होंगी। वहां फल कितने स्वीट और बड़े होंगे। खाने के अलग ना, वो मसाले वाले अलग होंगे। खट्टा मीठा तूरा ना वो डाल करके टेस्ट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े और स्वीट फल होते। फिर वो सब कहाँ चला जाता। स्वीट से निकलकर कड़वाहट आ जाती। मनुष्यों में इतनी कड़वाहट भर जाती है, तो रिफ्लेक्शन प्रकृति पर पड़ जाता है। तो प्रकृति में भी फिर कड़वाहट आ जाती है, खारापन आ जाता है, खटास आ जाता है। जैसे हम बनते वैसी प्रकृति बन जाती। तो थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी सारी थर्ड क्लास बन जाती। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीजें वहां फर्स्ट क्लास मिलती। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती। यहाँ पर तो बाबा कहते बच्चे कोई मजा नहीं आता। आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान बन गया है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है कि कहाँ वो और कहाँ ये, रात दिन का फर्क है ना। तो बाबा आया है तुम बच्चों को इतना ऊंचा बनाने के लिए। अब जितना बाबा को याद करेंगे, हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगी। बाकी क्या चाहिए। दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। वेल्थ है हेल्थ नहीं है तो भी बाबा कहते हैप्पीनेस नहीं होगी। तो दोनों चीजें चाहिए। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम के। तभी तो गाते हैं कि पैसा है तो विदेश घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं कि यही भारत सोने की चिड़िया था। अभी सोना कहाँ है। सोने की चिड़िया जो भारत था, आज देखो प्लास्टिक की चिड़िया कागज की चिड़िया बन गई। सोना चांदी तांबा सब चला गया। अभी कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले। सोना तो भारी होता है, वो वहां ही पड़ा रहता। आगे भी सोने को जला न सके। तो ये सब दुख की बातें हैं। वहां ये सब बातें तो होती नहीं। यहाँ इस समय देखो अपार दुख है। और बाबा आते भी तब है जब दुख है। कल फिर तुम्हारे को अपार सुख होगा। तो बाबा कल्प कल्प आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये कोई नई बात थोड़ी है। बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। तभी तो कहा गया है ना, खुशी के लिए क्या कहा गया है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो पिछाड़ी में तुम बच्चे बहुत अच्छी रीति से सब कुछ समझ जाते हो। तो रियल शांति किसे कहा जाता, ये बाबा ही आकर के बतलाते हैं। तुम बाबा से शांति का वर्षा लेते हो।
उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाबा समझाते हैं कि मेरे पास कौन आ सकते हैं। फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, लेकिन स्वर्ग में वो नहीं आ सकते। और धर्म वाली आत्माओं का पार्ट ही नहीं है सतयुग में आने का। तो बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं पवित्र होती तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। पुरानों की इतनी महिमा हो न सके। वो तो सुख भोग कर तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के आजकल निकलते जाते हैं। किस्म किस्म के गुरु निकले हैं ना। इस बेहद के झाड़ को कोई नहीं जानता। बाबा समझाते हैं कि इस समय भक्ति की इतनी सामग्री है, जितना झाड़ फैला होता है। ज्ञान तो बीज है, भक्ति को आधा कल्प लगता। ये ज्ञान तो होता है केवल इस अंतिम जन्म के लिए। तो ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। फिर भक्ति बंद हो जाती, फिर दिन हो जाता। अभी तुम बच्चे सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा ही जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता। बाबा जो लॉटरी दे रहा है, दुनिया की जो लॉटो शॉप से लॉटरी मिलती है, कितना फर्क है। वो लॉटरी में इच्छाएं भरी हुई है। वो लॉटरी का पैसा ऑनेस्ट नहीं होता। वो दुनिया की जो लॉटरी होती है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती, वो हमें रावण की ओर, नरक की ओर ले जाती। लेकिन ईश्वरीय लॉटरी हमें स्वर्ग की तरफ ले जाती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा कहते हैं, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। एवरी स्टेप में मल्टी मिलियन टाइम्स की कमाई हो रही है। इससे ही इसे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं, उसका दान करना है। सेकंड पॉइंट, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कहते संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। मौज, प्लेजर। कभी भी किसी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये समय अभी चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? अकाले मृत्यु का। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ जावे, तो बताओ
अंत मते सो गति होगी। मूंझने के टाइम शरीर छूट गया, कहाँ अंत मते सो गति होगी। इसीलिए बच्चों को एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। आज का स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। स्थिति हमारी अचल बनानी है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ और अशुभ बातों को समाप्त करो। आज की बाबा की अव्यक्ति पॉइंट है, सदा विजयी रहने के लिए याद की छत्र छाया में रहो। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, छत्र छाया माना कैनोपी, सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, वो सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। उन पर किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। ये 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर आपके सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में दिखाते हैं ना, कि सांप ही शैया और सांप ही छत्र छाया बन गए। तो ये विजय की निशानी है। हम विजयी बनते हैं ना, तो ये विकार बाबा कहते डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारी छत्र छाया बन करके हमारी रक्षा करने के निमित्त बन जाएंगे, हमारे सहयोगी बन जाएंगे। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? तो आज सारा दिन सोचना है कि अंत मते सो गति हमारी होवे। उसके लिए लॉन्ग टाइम का अभ्यास, जो 7 बातें बताई ना, उसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करना कि कैसे अपनी स्थिति को हम थोड़ा इम्प्रूव करें, ताकि अंत मते सो गति हो जावे। ठीक है? बाकी